Hello, my dear friends, my dear students. You all are most welcome to my channel, Love You Mathematics. I hope you all are living a peaceful life. My dear friends and my dear students, today I am going to solve exercise 1.2 for you. So, without any delay, let me start. Very easy questions are here. Question number 1. Find each of the following products. हमें multiply करना है यहाँ पे. तो देयर आर टू रूल्स व्हेन इट कम्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. हम यहाँ इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो एक है, आपको एक कंडीशन रहेगा कि एक इंटीजर के साथ माइनस रहेगा और दूसरे के साथ प्लस रहेगा. तो हम क्या करेंगे, उनके एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें हम माइनस साइन लगा देंगे. फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर हम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दो इंटीजर में एक में माइनस है और दूसरे में प्लस है, जैसे यहाँ पे ए में है और बी में है, एक में माइनस है और दूसरे में प्लस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें माइनस साइन लगाएंगे. दूसरा कंडीशन है कि दोनों में माइनस साइन होगा या फिर प्लस साइन होगा, दोनों में सेम साइन होगा. तो दोनों में सेम साइन होगा तो हम क्या करेंगे कि दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को, दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसमें हम प्लस साइन लगाएंगे. अगर इंटीजर, दोनों इंटीजर में दोनों में माइनस लगा है तो भी मल्टीप्लाई करने के बाद हम प्लस साइन लगाएंगे, और अगर दोनों इंटीजर में प्लस साइन लगा है तो भी मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसमें प्लस साइन लगाएंगे. तो बस यही दो रूल ध्यान रखना है और इसके आधार पे हम ये सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे. बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं. Exercise 1.2. थ्री इंटू माइनस वन. तो हम क्या करेंगे, थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री वन जा थ्री, और इसमें एक में माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे तो इसका माइनस थ्री हो जाएगा. माइनस वन इंटू 225. तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक में माइनस है एक में प्लस है, 225 को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 ही आएगा और फिर हम माइनस साइन लगाएंगे. सी -21 मल्टीप्लाइड बाई -30. दोनों में माइनस साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, जो भी आएगा उसमें हम प्लस साइन लगाएंगे. तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 21 को पहले 3 से और फिर हम उसमें 0 लगा देंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 0, तो 630 हो जाएगा. -316 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ दोनों में माइनस है, 316 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 316 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ई में -15 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाई -18. किसी भी इंटीजर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा. तो यहाँ पे -15 है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे एक में 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा. -12 मल्टीप्लाइड बाई -11, -11 फिर मल्टीप्लाइड बाई 10. तो हम पहले 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में. 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 2 + 1 3 1. दोनों में माइनस है, -12 इंटू -11 करेंगे तो 132 आएगा. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 132 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1
320 आंसर आएगा। जी 9 इंटू -3 इंटू -6 आप किसी को किसी से पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 को आप -6 से पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 को आप -3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 9 को -3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपको -27 और इंटू -6 है। फिर 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 से और फिर हम जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें प्लस साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा 162। H -18 इंटू -5 इंटू -4 -18 -5 इंटू -4 करेंगे तो 20 होगा। 5 4 जा 20 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 2 जा 36 हो जाएगा और ये वाला 0 लग जाएगा और दोनों में से एक में माइनस है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। उसके बाद आई नंबर कर लेते हैं। -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। तो -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 इंटू यहाँ 4 इंटू 3 जा 12 -12 हो जाएगा क्योंकि एक में माइनस है यहाँ। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में से एक में माइनस है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें माइनस साइन लगेगा तो -24 आंसर हो जाएगा। 12 2 या 24। जे एक बच गया है। -3 मल्टीप्लाइड बाई -6 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो यहाँ पे 4 नेगेटिव इंटीजर्स है, तो मतलब यहाँ पे इवन नंबर ऑफ माइनस साइंस है। तो इवन नंबर ऑफ माइनस साइंस है तो मतलब जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें प्लस साइन लगेगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 जा 18, दोनों में माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 18 2 जा 36। अब उसके बाद है वेरीफाई द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर इंटीजर्स मतलब एडिशन ऑफ इंटीजर्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि सेटिस्फाई करता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, जिसमें कि एक यहाँ पे क्या है आपको 18 इंटू 7 बाहर 18 से 7 मल्टीप्लाई हो गया है, फिर ये वाला प्लस बीच में आ गया है और फिर ये 18 से -3 मल्टीप्लाई हो गया है। तो वेरीफाई करना है LHS और RHS करके हम वेरीफाई करेंगे। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है इसीलिए यहाँ इक्वल टू दिया हुआ है। LHS इक्वल टू RHS आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग।
प्लस -3 फिर स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 18 इंटू 7 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 18 इंटू -3 स्क्वायर ब्रैकेट। तो LHS इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस -3 है। तो हम क्या करेंगे, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, बड़े से छोटे वाले को माइनस करेंगे और बड़े वाले के साथ जो साइन है हम उसको रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 7 - 3 4 होगा और बड़े वाले के साथ प्लस साइन है, हम प्लस साइन ही रखेंगे। 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, कैरी ओवर 3 7 72, 18 4 जा 32, सॉरी 72। अब RHS भी 72 आना चाहिए। RHS इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। तो 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 126 प्लस यहाँ एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा आंसर उसमें माइनस साइन लगेगा। तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 4 5, तो -54। अब यहाँ पे एक में प्लस है एक में माइनस है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को हम माइनस करेंगे और जो बड़े वाले के साथ जो साइन है उसी को हम रखेंगे। तो आप 126 से 54 को माइनस कीजिए, 6 - 4 1 हो गया और यहाँ पे सॉरी 6 - 4 यहाँ 2 हो गया और यहाँ पे 12 - 5 यहाँ 7 हो गया, तो आपको 72 हो गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब उसके बाद बी नंबर, दूसरा वाला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर आधारित है क्वेश्चन, जो कि नहीं सॉरी दूसरा वाला भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ऊपर ही आधारित है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन ऑफ इंटीजर्स जो कि सेटिस्फाई करता है, ये दूसरा वाला भी सेम उसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS। बी में है -21 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ब्रैकेट -4 प्लस -6 स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट -21 मल्टीप्लाइड बाई -4 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस स्क्वायर ब्रैकेट -21 मल्टीप्लाइड बाई -6। तो हम यहाँ पे भी LHS इक्वल टू RHS शो करेंगे। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स पे बेस्ड है, जो कि सेटिस्फाई करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। LHS is equal to -21 multiplied by square bracket -4 प्लस -6। तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -21 को बाहर वैसे ही रखिए, पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोनों में माइनस है और यहाँ पे हम दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, दोनों में माइनस है,
दो इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस साइन लग जाता है, लेकिन यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, हम ऐड करने के बाद जो भी आएगा हम उसमें माइनस साइन लगा देंगे। तो यहाँ 6 + 4 हो जाएगा 10 और इसमें लग जाएगा ये माइनस साइन। तो LHS इज इक्वल टू हो जाएगा 21, ये दोनों में माइनस साइन है तो प्लस साइन लग जाएगा, प्रोडक्ट जो आएगा तो 210 आ जाएगा। 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब उसके बाद RHS प्रूव करना है आपको। -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। तो चलिए इसको कर लेते हैं। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ प्लस 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर दोनों को हम ऐड करेंगे तो 6 + 4 10, कैरी ओवर 1, 8 + 1 9 + 2 11, कैरी ओवर 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू। कोई भी इंटीजर a मतलब यहाँ पॉजिटिव है तो कोई भी इंटीजर जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अगर उसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर वो इंटीजर नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। तो अगर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर -a हो जाएगा। फॉर एनी इंटीजर a, क्वेश्चन नंबर 3, का 1, फॉर एनी इंटीजर a into -1 will be equal to -a। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -22 37 0। तो पहले वाले को मतलब कि आप वो इंटीजर को ढूंढिए जिसको कि अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ a में -22 आएगा, b में 37 आएगा और c में 0 आएगा। तो पहला वाला केस में अगर आप 22 से -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको -22 आएगा। b में अगर आप -37 से -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो b 37 आएगा। अगर आप -1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो c 0 आएगा। तो इसको मैं बुक में ही कर देता हूं। a के लिए अगर आप 22 होगा, -1 को अगर आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 आएगा। b के लिए -1 को -37 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ -1 और यहाँ -1 और यहाँ पे -1 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो -1 × 0। थोड़ा सा पेंसिल डार्क नहीं चल रहा है, अगली बार से ध्यान रखूंगा। -1
अब इसके अगले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into -5, राइट वेरियस प्रोडक्ट्स showing some pattern to show -1 into -1 is equal to 1। तो यहाँ पे आपको -1 into 5 से स्टार्ट करते हुए आपको एक पैटर्न बनाते हुए जाना है कि जाते जाते आप -1 into -1 is equal to 1 तक आप पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो -1 into 5 से आपको शुरू करना है। तो -1 into 5 इज इक्वल टू 5 होगा। फिर -1 into 4, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ -5 होगा, ये -4 होगा। फिर -1 into 3 इक्वल टू -3 होगा। फिर -1 into 2 इक्वल टू -2 होगा। फिर -1 into 1 इज इक्वल टू -1 होगा। देखिए कैसे पैटर्न बना आ रहा है, -4 -5 -4 -3 -2 -1, इधर से घटते आ रहा है, इधर से ही 5 4 3 2 1 ये घटते आ रहा है। फिर -1 into 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 आएगा, क्योंकि किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 होता है। फिर आप 0 से और कम आएंगे, -1 into -1, अब आ गए, फिर आया 1। ये हम आ गए जहाँ तक हमें पहुँचना था। अगर मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा रोजी रोटी इसी के ऊपर है। प्लीज़ सपोर्ट मी। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कुछ सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में।